सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल। अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्री माइनिंग से स्टार्ट हो और सिर्फ 9 महीने में 5 मिलियन रियल लोग उसका हिस्सा बन जाए और उसका फाउंडर खुद ही बोले कि सिर्फ ज्यादा टोकन या अर्ली एंट्री से जिंदगी नहीं बदलती, तो क्या ये सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है या फिर कुछ और चल रहा है? इस वीडियो को स्किप मत करना गाइस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिलीफ, पेशेंस, लॉन्ग टर्म की सोच और उस सिस्टम की जो 2026 में सिर्फ टोकन ही नहीं, रियल लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है। एंड तक बने रहना गाइस, क्योंकि इन 10 मिनट में आपको पूरा इंटरलिंक का फ्यूचर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस का टाइम नॉर्मली सेलिब्रेशन का होता है, लेकिन केवी का जो मैसेज है वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, वो एक रिफ्लेक्शन है। मार्च 2025 में इंटरलिंक ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। कोई बड़ा एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं, कोई टीवी ऐड नहीं, कोई सेलिब्रिटी हाइप नहीं, और फिर भी सिर्फ 9 महीने में 5 मिलियन यूजर्स। सोचो, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर की पूरी पॉपुलेशन एक बराबर लोग एक ही नेटवर्क में एक्टिव। ये ग्रोथ कॉन्सिडेंस नहीं होती, ये तब होती है जब लोग रोज आते हैं, ऐप ओपन करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं और उसमें अपना टाइम देते हैं। इसीलिए केवी क्लियरली बोलता है, ये सब कम्युनिटी के कलेक्टिव एफर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आगे का पार्ट और ज़्यादा रियल होने वाला है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर कोई प्रोजेक्ट सिर्फ माइनिंग करवाता रहे और उसका यूज़ कहीं ना हो, तो वो सिर्फ नंबर्स का गेम होता है। लेकिन जब ऐप स्टेबल हो, लोग रोज़ यूज़ करें उसको, सिस्टम क्रैश ना हो, तब प्रोजेक्ट रियल बन जाता है। ये वही फेस होता है जहाँ 90% प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। इंटरलिंक यही सरवाइव नहीं किया, बल्कि ग्रो भी किया। अब जरा ध्यान से सुनो, केवी ने एक लाइन बोली जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। ट्रेजरी कंपनी लिस्ट रिलीज होने वाली है। सो गाइज, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कंपनीज अपने खजाने में कुछ चीज़ें एसेट के तौर पे रखती हैं। तो इनका कहना है कि कई सारी कंपनियों ने ITL टोकन को एज अ ट्रेजरी अपने खजाने में रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में लोग गोल्ड रखते हैं, FD रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, वैसे ही कुछ कंपनीज ने बोला हम इंटरलिंक टोकन को रिजर्व के जैसा रखेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, पैनिक सेलिंग नहीं, डेली प्राइस चेस नहीं। कंपनी तभी किसी चीज को रिजर्व बनाती है जब उनको लगता है कि ये सिस्टम चलने वाला है आगे तक, ये लॉन्ग टर्म में काम आएगा। ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है गाइस, और इसी पॉइंट पे इंटरलिंक इजी फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट से सीरियस इकोसिस्टम में शिफ्ट हो गया। सो गाइस, अगर आपको ये एंगल समझ में आया तो कमेंट में क्लियर लिख देना। केवी बिल्कुल ओपनली मानता है पहले टोकन माइन करना इजी था, और ऑनेस्टली ये गलत बात नहीं है। हर सिस्टम शुरुआत में इजी होता है। सोचो, जब कोई नया शॉप खुलता है तो डिस्काउंट मिलता है, ऑफर्स मिलते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहती है, ऑफर्स कम हो जाते हैं। इंटरलिंक के साथ भी वही हो रहा है। अब ज्यादा लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। फ्यूचर में माइनिंग स्लो होगी, कॉम्पिटिटिव होगी और पेशेंस मांगेगी। यहीं पे लोग पैनिक कर जाते हैं और यहीं पे लॉन्ग टर्म लोग सरवाइव करते हैं। केवी ने जो सबसे पावरफुल बात बोली, वो शायद किसी और फाउंडर के मुंह से आपको शायद ही सुनने मिले। वो बोलता है, बिटकॉइन में भी सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी बदली थी। उसने सही कहा गाइस, बिटकॉइन सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, फिर भी कितने लोग रियल में रिच बने? बहुत कम। इसलिए केवी क्लियर करता है, सिर्फ अर्ली होना इनफ नहीं होता, सिर्फ ज्यादा टोकन होना इनफ नहीं होता। अगर आज तुम अपने टोकन्स बेच के थोड़े से पैसे कमा लोगे तो लाइफ सेम ही रहेगी। सो असली डिफरेंस कहाँ आता है गाइस मालूम है? असली डिफरेंस आता है उनके बीच में जो शॉर्ट टर्म सोच रहे हो और जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हो। क्रिप्टो हिस्ट्री में एक मिथ रहा है हमेशा से, फ्री माइनिंग मतलब लो क्वालिटी। इंटरलिंक ने ये मिथ तोड़ दिया है। केवी बोलता है UI प्रोफेशनल है, सपोर्ट एक्टिव है और इंजीनियरिंग सीरियस है। आज 100 से ज़्यादा फुल टाइम लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों एम्बेसडर्स ग्लोबली एक्टिव हैं। ये कोई हॉबी प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब ये एक लॉन्ग टर्म कंपनी लगती है। और गाइज, जब कोई चीज़ एकदम केयर के साथ बनाई जाती है ना, तो वो टिकती ही है। आगे का विजन और भी बड़ा है। 2026 के लिए गोल सिंपल है, टोकन को जिंदगी का हिस्सा बनाना, शॉपिंग, फ्लाइट्स,
होटल, डेली पेमेंट्स, जब कोई चीज यूज होती है तभी उसकी वैल्यू बनती है। वॉलेट में पड़ा टोकन सिर्फ नंबर होता है, यूज हुआ टोकन सिस्टम बनाता है। केवी का प्लान है 2025 से 2026 में 100+ कंपनीज टोकन को रिजर्व बनाए। इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा लिक्विडिटी, कम पैनिक। और ये सब ओवरनाइट नहीं होता गाइस, ये इसमें साल लगते हैं, इसीलिए पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। केवी बोलता है वो फियर, अनसर्टिनिटी और डाउट पे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो उनके साथ चलता है जो बिलीव करते हैं। और शायद ये मैसेज हमारे और तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इंटरलिंक अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट टर्न पे खड़ा है। शायद देखो ये 3 महीने के अंदर हमें लिस्टिंग का भी मिल जाए खबर। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि ये लोग कब उस चीज़ की लिस्ट देंगे। किस किस कंपनी ने हमारे ITL टोकन को एज ए एसेट के तौर पे रखना चाहा है, तो वो लिस्ट भी आने वाली है। तो जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो गाइज, यहाँ 2026 के लिए प्लान क्लियर है। लेयर 1 लॉन्च, फास्ट पेमेंट, स्टेकिंग एंड सिक्योरिटी। दूसरा है 10,000 पेमेंट पॉइंट्स, शॉपिंग, फ्लाइट्स, होटल, डेली लाइफ यूसेज। मतलब टोकन वॉलेट में पड़े नहीं रहने चाहिए, उसका यूज केस आना चाहिए। सो इंटरलिंक उसी चीज़ की कोशिश कर रहा है गाइस के जितना ज़्यादा इसका यूज केस वो बना देंगे उतना ही ज़्यादा टोकन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो गाइस, आप लोग इतना टेंशन ना लो HCS का या किसी भी चीज़ का। कुछ भी होगा, HCS आपका धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। भले ही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगेंगे, लेकिन आपका HCS बढ़ेगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूस माइनिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कंटिन्यूस ऐप में जाके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहने पड़ेंगे। आप जाके गेम खेल सकते हो। आप अगर ट्रेडिंग थोड़ा बहुत जानते हो तो आप अपने वॉलेट में 5 से $8 सिर्फ ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसको स्वैप करते रहिए। कभी पेपे खरीद लीजिए, कभी कोई टोकन खरीद स्वैप कर लीजिए। तो ये सब करने से क्या होगा ना, तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी ऐप में, और जितना ऐप में आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी उतना आपका HCS ग्रो करेगा। और HCS का कोई बवाल है नहीं गाइस। HCS आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि HCS सबको फेयर रखता है। किसी को ज़्यादा टोकन या किसी को कम टोकन में डिवाइड नहीं करता है। नए यूज़र्स और पुराने यूज़र्स को सबको एक साथ लेके आता है, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की टोटल सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। तो इस वजह से HCS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इंटरलिंक ने अपने नेटवर्क के साथ जोड़ी है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने बाकी हैं, तो आप मिस ना कर जाओ। सो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। Merry Christmas and Happy New Year.